गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए। लास्ट क्लास से किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, लास्ट कोई टॉपिक से भी। देखिए, रूथ हार्विज में एक मिस्टेक हुआ है। जो पूनम ने सही बोला था कि वो राइट साइड 26 नंबर क्वेश्चन में जो राइट साइड जो है टू पोल्स होगा। देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन का ये नेसेसरी नहीं है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का सारा पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे हो। आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन को का रूट्स निकालना होगा। तो मे बी सम रूट्स विल बी राइट साइड और लेफ्ट साइड होगा। कुछ दो पोल तो एटलीस्ट दो पोल तो आपका इमेजिनरी एक्सिस में होगा ही, लेकिन सारा पोल्स आपका इमेजिनरी एक्सिस पर होगा ये नेसेसरी नहीं है। तो आपको पोल्स का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें मैं डायरेक्टली बोल दिया था कि चारों पोल से इमेजिनरी एक्सिस में हो जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि उसको आपको चेक करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो एक वो मिस्टेक हुआ था, उसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो पूनम ने ही खाली उसको फाइंड आउट किया था, मतलब कि और कोई नहीं चेक किए थे, देखे थे उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, हम लोग लास्ट क्लास में रूट लोकस स्टार्ट किए थे। तो रूट लोकस में हम लोग एंगल कंडीशन देखे थे। एंगल कंडीशन हम लोग को किस लिए है कि हम लोग को फाइंड आउट करना है कि अगर कोई पॉइंट्स है, तो अगर बोला जा रहा है कि ये पॉइंट्स रूट लोकस पर है कि नहीं है, इसको चेक कीजिए। तो आप वहां से आप एंगल कंडीशन के बिहाफ पर आप चेक कर सकते हो। और मैग्नीट्यूड कंडीशन था। मैग्नीट्यूड कंडीशन से हम लोग ओपन लूप गेन कांस्टेंट के का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉइंट रूट लोकस पे है, लेकिन किस वैल्यू ऑफ के लिए है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड कंडीशन से। क्योंकि रूट लोकस जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वहां पर क्या होता है, ओपन लूप गेन जो है आपका वो 0 टू इन्फिनिटी हम लोग वैरी करते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग देखते हैं कि पोल्स का जो पोजीशन है, पोल्स कैसे कैसे हमारा वैरी कर रहा है। तो ये चीज हम लोग रूट लोकस में फाइंड आउट करते हैं। तो दो कंडीशन हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट रूट लोकस, मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी भी लास्ट क्लास का जो एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन में किन्हीं को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। और असाइनमेंट जितना जल्दी हो आप लोग कंप्लीट कीजिए और उसको पोस्ट कीजिए। सारा रूल्स है जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और जब पूरा कंप्लीट आपको रूल्स पता हो जाएगा तो पूरा इजी वे से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो
सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, मतलब कि जो रियल एक्सिस है आपका उसके सिमेट्रिकल होगा आपका रूट लोकस। मान लीजिए कि ये है, तो यहाँ पर जो ये जे ओमेगा और रो, ये रियल एक्सिस है, दिस वन इज द रियल एक्सिस, इसी के सिमेट्रिकल होगा। मतलब कि जो भी रूट लोकस आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो अपर हाफ में जो होगा लोअर हाफ में भी आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि लोअर हाफ में नहीं आएगा, वो सिमेट्रिकल अबाउट हो तो रियल एक्सिस है। ठीक है, रूल 2, यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं था, यहाँ कुछ करने का नहीं था। तो मान लीजिए कि आपका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसका पोल्स पी है, लेट पी इक्वल टू, हाँ हाँ let p number of open loop holes, ठीक है, और z इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस। ठीक है, तो एंड p ग्रेटर देन z आपका रहेगा हमेशा लगभग p ग्रेटर देन 0 या p इक्वल टू z रहेगा। देन नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस इक्वल टू p, मतलब कि जितना नंबर ऑफ पोल्स रहेगा उतना नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ रूट लोकस होगा। मतलब वो उस ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू रहता है रूट लोकस की एक लाइन है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक रहेगा, फिर सर्टेन डिस्टेंस तक रहेगा, फिर सर्टेन डिस्टेंस, तो नंबर ऑफ जो ब्रांच आएगा ना नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल आएगा। मान ले कि 3 पोल्स है तो 3 ब्रांच रहेगा। नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटेड एट जीरो, मैंने जहां जहां जीरो रहेगा वहां पर टर्मिनेट होगा, जितना नंबर ऑफ ब्रांच टर्मिनेट होगा, जितना जीरो रहेगा वहां टर्मिनेट होगा। मान लीजिए कि पोल 3 है, 1 1 0 है, तो आपका 3 ब्रांचेस रहेगा, जो 3 स्टार्ट होगा, पोल से स्टार्ट होगा रूट लोकस, और एक जीरो पर टर्मिनेट होगा, तो रेस्ट ऑफ देम कहाँ टर्मिनेट होगा, रेस्ट ऑफ देम इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होगा। नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेट एट, किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कुछ डाउट है तो। 8p-0 मतलब कि पोल्स माइनस जेड पे जितना बचेगा वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक ट्रांसफर फंक्शन है, देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस है एस एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर और एस प्लस 3। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, वो मैं बताऊंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोल्स जीरो ड्रॉ करना है, पोल्स जीरो ड्रॉ कीजिए, तो आपका जीरो पोल्स कहाँ है, माइनस, यहाँ पर 2 पोल्स है, तो 2 पोल्स हो गया। उसके बाद -2 पर जीरो है, और -3 पर आपका पोल्स है। तो स्टार्ट जो हो रहा है, 2 पोल्स जो स्टार्ट हो रहा है, तो पोल्स यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेट कहाँ होगा, जीरो पर होगा, पोल्स यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेट होगा। और ये जो 2 पोल्स है इसका आपका जो टर्मिनेशन है वो इन्फिनिटी पर होगा, कहीं ऐसे इन्फिनिटी पर जाएगा। तो वो चीज हम लोग आगे देखेंगे, कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो वो आपको क्लियर होते चला जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। रूल 3, a point on real axis is said to be
ऑन रूट लोकस, कोई पॉइंट है जो रूट लोकस पे है इन रियल एक्सिस, इफ टू द right side of the point the sum of open loop poles and zero is odd। मतलब कि कोई पॉइंट को आपको चेक करना है कि रूट लोकस पर है या नहीं है, तो उस पॉइंट से राइट साइड आपको देखना है, राइट साइड का जो समेशन पोल्स और जीरो का सम है, मतलब कि दोनों को जब आप सम करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो आपको देखना है कि वो ऑड नंबर है या नहीं। ऑड नंबर है तो दैट मीन्स वो पॉइंट विल बी द ऑन रूट लोकस, अदरवाइज वो रूट लोकस पे नहीं होगा। तो आपको मैं बता रहा हूं, जैसे कि आपको चेक करना है, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जीएस इक्वल टू के एस प्लस 2 एस प्लस 6 अपॉन एस एस प्लस 4 और एस प्लस 8। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है रूल नंबर 1 में जितना आपको फाइंड आउट करना है कि कितना पोल्स है कितना जीरो है। तो फर्स्ट पोल क्या है, कितना पोल है जी बताइए, हाउ मेनी पोल्स आर हियर? सर 3। 3। जीरोज कितना है? 2। 2। तो देखिए 2 पोल्स जो है टर्मिनेट जो होगा 8 जीरो पर होगा, मतलब 2 पे होगा। द रेस्ट ऑफ देम, एक जो पोल्स है वो कहां पर टर्मिनेट होगा? इन्फिनिटी पे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोल्स जीरो का पोजीशन ड्रॉ करना है। हम लोग को पोल्स देखिए, पहला जीरो है, पोल्स है जीरो पे, ओरिजिन पर पोल्स है, ठीक है। उसके बाद 2 पे जीरो है, यहाँ मान लीजिए कि 2 है जहां पर जीरो है। उसके बाद 4 पर पोल्स है, 4 पर पोल्स है। उसके बाद 6 पे जीरो है, जीरो है। और 8 पे पोल्स है, ठीक है। अब है, इंटरनेट का सबका प्रॉब्लम चल रहा है ना जी, अप डाउन हो रहा है। अब देखिए, 2 पोल्स का जो स्टार्टिंग हो रहा है ब्रांच, वो तो टर्मिनेट होगा जीरो पे। लेकिन हमको पता करना है कि इस रीजन में जो है वो रूट लोकस में है या रूट लोकस नहीं है। आप देखिए, अब बताइए यहाँ पर जो पोल होगा, मतलब ये जीरो है, ये -2 है, -4 है, -6 है और -8 है। अब बताइए, जीरो से -2 के बीच में जो पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, वो रूट लोकस पर होगा या नहीं होगा, पहले ये बताइए। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, ये पॉइंट रूट लोकस पर होगा कि नहीं होगा? क्या हुआ जी? हाँ या ना, कुछ भी तो बोलोगे आप। हेलो? सर -2 टू -6 के बीच में ना, तो एक नहीं, लाइक कर जीरो रहा है से -2 के, -4। जीरो से -2 के बीच में जो पॉइंट है, जीरो से -2 के बीच का में कोई भी पॉइंट होगा, वो रूट लोकस पर होगा कि नहीं होगा? जीरो से -2, पहले जीरो से -2 के बारे में बताइए। अंकित? नहीं होगा सर, 0 से नहीं -2 हो, के बीच। नहीं होगा। डॉली? ज्योति? देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, हमको क्या बोला हुआ था, ये कंस्ट्रक्शन नंबर रूल नंबर 3 है, ये पॉइंट ऑन रियल एक्सिस इज सेड टू बी ऑन रूट लोकस। मतलब ये पॉइंट ऑन रियल एक्सिस इज सेड टू बी रूट लोकस इफ टू द राइट साइड ऑफ द पॉइंट द सम, मतलब जो भी पॉइंट है उसके राइट साइड ऑफ द पॉइंट सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरो इज ऑड। तो आप गौर से देखिए,
इस पॉइंट 0 से -2 के बीच में जो भी पॉइंट होगा उसके राइट साइड क्या होगा? सम ऑफ पोल्स ऑफ 0 क्या है? ऑड है या इवन है? बताइए। यहां से आप देख रहे हो राइट साइड, ये पॉइंट से कहीं भी पॉइंट से राइट साइड देखोगे तो क्या होगा? ऑड है या इवन है? नंबर ऑफ पोल्स ऑफ 0 सम करोगे तो इवन आएगा। इवन कहाँ है जी? आप यहाँ से राइट साइड ऑड देखो है, तो, ऑड है और सर। राइट साइड देखना, लेफ्ट साइड नहीं देखना है, राइट साइड देखना है। राइट साइड जब देखोगे तो ऑड है, तो ये क्या होगा? ये पॉइंट जो इस 0 से -2 के बीच में क्या होगा? ये रूट लोकस पर होगा, RL, और पोल से स्टार्ट होगा और टर्मिनेट 0 पे होगा। अब -2 से 4 के बीच में देखो, -2 से 4 के बीच में आप लोग देखो क्या है? राइट साइड क्या है? ऑड है या इवन है? -2 से -4 के बीच में दो, एक पोल्स है एक 0 है, तो दोनों का सम करोगे तो क्या होगा? इवन हो गया, तो ये नॉट रूट लोकस। अब -4 से 6 के बीच में देखोगे तो -4 से 6 में राइट साइड देखोगे तो क्या होगा? एक, -4 पर पोल्स, -0 पर 0, -2 पे 0 और 0 पे पोल्स, तो सम करोगे तो 3 आ जाएगा और ये इवन हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड हो जाएगा तो ये रूट लोकस में हो जाएगा। तो रूट लोकस हम लोग को पता है कि पॉइंट कहां से स्टार्ट होता है? पोल से स्टार्ट होगा, टर्मिनेट एट ओरिजिन। ये क्यू कॉम बीटीडी कौन है जी? नेम नहीं है इनका। उसके बाद आप -6 से 8 के बीच में देखो, -6 से आप 8 के बीच में देखोगे तो क्या होगा? बताइए, अब कोई बताइए, -6 से 8 के बीच में रूट लोकस के होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। रूट लोकस नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड आपका ये है, मतलब कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है, सॉरी, इवन नंबर है। अब इवन जो है है, सर। हाँ इवन है। अब जो है -8 से इंफिनिटी के बीच में क्या होगा? -8 से इंफिनिटी क्या होगा? 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, तो ये सारा रूट लोकस पर होगा। अब देखिए, ये रूट लोकस पर जो टर्मिनेट इंफिनिटी पर होगा। आपको देखिए 3 पोल्स है, 3 ब्रांच मिला रूट लोकस का। एक ब्रांच यहाँ पर मिला 0 से -2 के बीच में, अदर ब्रांच कहाँ मिला? -4 से 6 के बीच में मिला, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच -8 से इंफिनिटी के बीच में मिला। 3 ब्रांच मिला, जो पहला रूल कहता, सेकेंड रूल है। उसके बाद आपको उसमें भी एक है कि रूट लोकस विल बी स्टार्ट एट ओरिजिन, पोल्स टर्मिनेट एट ओरिजिन। तो आपका पोल से स्टार्ट होगा, आप पोल की तरफ से एरो दिखा दो और टर्मिनेट ओरिजिन पे होगा। जो स्टार्ट हो रहा है टर्मिनेट ओरिजिन, नियरेस्ट ओरिजिन पे, सॉरी, नियरेस्ट 0 पे टर्मिनेट हो रहा। पोल से स्टार्ट होगा, नियरेस्ट 0 पे टर्मिनेट होगा। लेकिन एक पोल्स एक्स्ट्रा है, जो पोल्स का जो टर्मिनेशन है वो इन्फिनिटी पे होगा, जो इन्फिनिटी की तरफ डायरेक्शन में शू कर रहा है। यहाँ तक इन्हीं को समझने में डाउट है कुछ तो पूछ सकते हैं। सर ये जो बेसिक्स, -8 है, जो तीसरा नंबर आप बोले पॉइंट, तो उसमें तो हम लोग को पॉइंट पता नहीं है कि इन्फिनिटी में कौन सा पॉइंट है, तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं सर के उसको हम -8 से लोग। मान लो कि -9, सुनो मेरी बात, -9 पॉइंट चेक करने बोला, -10 बोला, -12 बोला, -15 बोला, -16 बोला, वो एनी पॉइंट बोल सकता है। तो वो क्या होगा? सारा रूट लोकस पर होगा। तो मतलब कि -8 से जितना भी आप आगे बढ़ते चले जाओगे, दैट विल बी ऑन रूट लोकस। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। अब देखो, -4 से -6 का कोई भी पॉइंट ले लो, -4 से -6, -5.9, ये भी रूट लोकस पे है, ठीक है? तो आपका इवन -6 भी रूट लोकस पे होगा। -8 वाला जो है वो अप टू इन्फिनिटी, -1000, -2000 जो भी है, सब आपको रूट लोकस में आएगा। तो ये चीज बेसिक्स, यहाँ तक अभी भी किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। सर क्यू एक बार कॉम, फिर से समझाइए ना। सर फिर से ग्राफ क्या वाला समझाए पार्ट बोलो? फिर से बताइए ना। सर वो जो बीच में जो पॉइंट ले रहे हैं ना, 0 to -2 के बीच में, कैसे पता चल रहा है कि रियल है इवन? वो समझ में नहीं आ रहा। तुम 0 से -2 के बीच में एक पॉइंट ले लो, -1,
-1 पर अपना कॉपी में ड्रॉ करो। -1 से राइट साइड देखो कितना पोल्स है, 0 है। राइट साइड देखना, लेफ्ट साइड मत देखना। राइट साइड देखो कितना पोल्स है, 0 है। 0 से -2 के बीच में एक कोई पॉइंट ले लो आप, उसके बाद चेक करो राइट साइड कितना पोल्स है। राइट साइड नंबर ऑफ पोल्स और 0 कितना है, पूनम बताओ ना। सर यही नहीं आ रहा है, कैसे चेक करें सर? देखो 0 से -2 के बीच में एक पॉइंट लिए -1, उसके राइट साइड कौन सा है, खाली ओरिजिन पर जो पोल्स है वही है ना, राइट साइड वही है ना सिर्फ। ओह! यस तो सर, कितना यस सर। नंबर हुआ, नंबर कितना हुआ, 1। एक नंबर है ना, हाँ, एक है, हाँ, एक है। तो एक ऑड है या इवन है? ऑड। तो अभी रूल क्या था, ए पॉइंट ऑन रियल एक्सिस इज सेड टू बी ऑन रूट लोकस इफ टू द राइट साइड ऑफ द पॉइंट द सम ऑफ ओपन लूप पोल एंड 0 इज ऑड। तो ये ऑड है, तो मतलब कि 0 और से -2 के बीच में जो पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, दैट विल बी रूट लोकस। तो ये जो पूरा लाइन होगा क्या होगा, रूट लोकस होगा। अब तुम ही बोलना पूनम, और कोई नहीं बोलेगा। -2 से यस -4 सर। के बीच में कोई पॉइंट लिए, -3 बात के मतलब, कंसिडर -3। तो -3 से राइट साइड देखो कितना नंबर ऑफ पोल्स और 0 है, सम करो दोनों का, बताओ। सर -3 से लेके 0 तक को सम करना है? नहीं बाबू, देखो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, वो कंफ्यूजन एक एक करके मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पर ये आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ट्रांसफर फंक्शन में जो पोल्स का पोजीशन है -2, उसके बाद ओरिजिन का है 2 पे है, ठीक है। उसके बाद आपका 4 पे पोल्स है, 6 पे 0 है, और 8 पे पोल्स है, ठीक है। अब आप बताइए, अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं 0, -2, -4, -6, -8, इस पर आपका सारा चीज दिया हुआ है। हम एक पॉइंट लिए 0 से -2 के बीच में कोई भी पॉइंट आप ले लो, मान लीजिए कि हम -1.5 लिए, तो ये बताइए इसके राइट साइड कितना नंबर ऑफ पोल्स और 0 की संख्या कितना है? सर इसके राइट साइड में पोल्स 1 है, 0 0 है। मतलब हाँ 0 तो एक दोनों को भी सम नहीं है। करोगे तो कितना, हाँ जी, दोनों को सम करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। 1। तो ऑन 1 ऑड है या इवन है? ऑड। ऑड है, तो मतलब ये रीजन क्या होगा, इस रीजन में जितना भी लेंगे तो वो आपका रूट लोकस पर रूट होगा, लोकस होगा। क्योंकि हाँ। यस सर। अब -2 और -4 के बीच में कोई पॉइंट ले लो, अपने मन से लो, कोई पॉइंट लो -2 से -4 के बीच का पॉइंट, बोलो। -2 से -4 के बीच में तो हाँ कोई भी पॉइंट लो। 2.33, हाँ मतलब -2.33, -2.33। -2.33 मान लो कि यहाँ पर आएगा। इसके राइट साइड कितना पोल्स है, कितना 0 है? एक पोल से एक 0 है। दोनों को सम करोगे तो क्या होगा, 2। 2। 2 क्या है, यस सर, समझ गए। इवन है, इवन। तो मतलब ये रूट लोकस रीजन नहीं आएगा, नॉट यस रूट सर। लोकस। -4 और -6 के बीच में बताओ, कोई भी पॉइंट लोगी तो राइट साइड कितना होगा, क्या होगा? सर 2 पोल है और एक 0 है, तो 3 हो जाएगा, तो ऑड होगा, तो ये रूट लोकस होगा। हाँ ये रीजन रूट लोकस होगा, गुड, ठीक है। और -6 से -8 के बीच में बताओ, वो -6 से -8 के बीच में बताओ कितना राइट साइड है? सर यहाँ 2 पे 0 इवन आ है जाएगा। प्लस 2 2 पोल्स, 0 2 पोल। इवन आ जाएगा, तो नॉट रूट लोकस हो जाएगा। और -8 से इंफिनिटी तक कोई भी पॉइंट लोगी तो राइट साइड कितना होगा, क्या होगा? 5 होगा, तो ये इवन ऑड ऑड आ होगा। जाएगा, ऑड हो जाएगा, यस सर। तो ये रूट लोकस में आ जाएगा, है ना। और रूट लोकस कंस्ट्रक्शन रूल में एक बताए थे कि जो रूट लोकस का जो ब्रांच है इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होता है। तो आप देखो 3 ब्रांच मिला आपको, 0 से -2 के बीच में एक ब्रांच मिला, -4 से -6 के बीच में एक ब्रांच मिला, और -8 से -infinity के बीच में मिला। तो 3 ब्रांच मिला, जो कि नंबर ऑफ इक्वल टू पोल्स है। जितना पोल्स रहेगा उतना नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको रूट लोकस में मिलेगा। एक बात वैलिडेट हो गया।
जितना जीरो रहेगा वो अपना पोल्स आपको टर्मिनेट होगा जीरो पे। तो एक यहाँ पर जीरो पर टर्मिनेट हो रहा है, एक यहाँ जीरो पर टर्मिनेट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन आ रहा करोगे तो क्लियर होते चला जाएगा। यहाँ पर से मतलब कि पोल से स्टार्ट होता है, जीरो पर टर्मिनेट हो रहा है, जीरो पर टर्मिनेट हुआ और टर्मिनेशन इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। उसके बाद आप बोले थे कि जितना रेस्ट ऑफ p माइनस जेड है वो इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होगा। तो आप देखो एक जो है इन्फिनिटी पर टर्मिनेट हो रहा है, -8 से जितना जो जा रहा है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वो इन्फिनिटी पर टर्मिनेट हो रहा है। अभी भी किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए ये बेसिक चीज है, स्टार्टिंग चीज है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो दिक्कत होगा। अभी भी किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। पूनम क्लियर हुआ? यस सर। देखो मजाक है, बेवकूफ ये सब कुछ बोल देते हैं ना तो उसको हर्ट नहीं करना है, वो मतलब नो कि सर, मैं नहीं लेती, मैं सारा इग्नोर कर देती हूँ। वो बेवकूफ नहीं हो, हमारे बोलने से बेवकूफ नहीं हो। जो पूछते हैं वो सही लोग हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट सही अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि पूछते हैं जो मतलब सोच रहे हैं, कम से कम क्लास में टेंशन है। और जो तो कोई पूछ नहीं रहा मतलब कि क्लास में टेंशन भी नहीं दे रहा, हमको लग रहा है। ठीक है अपना आगे बढ़े। यस सर, यस सर। अच्छा एक चीज और बोलना है, जो क्यू कॉम बीटीडी करके जो इंटर किए हैं क्लासरूम में, वो प्लीज अपना नेम से इंटर करो, मतलब कि ऐसे में प्रॉब्लम होगा अटेंडेंस में आप लोग को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने नेम से इंटर करिएगा, और क्यू कॉम जो बीटीडी है वो प्लीज अपना नेम के साथ इंटर कीजिए। और 27 लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे, अभी 21 लोग ही अटेंडेंस दिए हैं। नेम और रोल नंबर अपना पोस्ट करो मैसेज बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन रूल है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक किन्हीं को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, एक हाँ बार शॉर्ट में समझा दीजिए ना, लेट क्लास ज्वाइन किए हैं। क्या चीज नहीं समझ एक में बार आया? शॉर्ट सर, एक एक बार बार फिर से शॉर्ट में समझा दीजिए ना। सोचने दें। हाँ ठीक है। शॉर्ट में समझा दीजिए। और नीचे स्लाइड करें। सर, हाँ बोलिए। सर जो असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया ना उसमें ना एक गेन फेज मार्जिन और गेन मार्जिन का क्वेश्चन था, तो उसका उसको छोड़ देना है, सॉल्यूशन वो छोड़ देना है, अभी छोड़ देना है। वो स्टेबिलिटी में आ गया होगा। वो जब देखिए स्टेबिलिटी दो तरह से हम लोग को रूथ हर्विज तो है ही, और उसके बाद हम लोग को गेन मार्जिन और फेज मार्जिन भी है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बाद रूट लोकस के बाद पढ़ेंगे गेन मार्जिन। जब रूट लोकस कंस्ट्रक्शन जान जाओगे उसके बाद गेन मार्जिन फेज मार्जिन पढ़ना है, तो वो बाद की बात है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अभी असाइनमेंट का बात मत करो, अभी यहाँ पर ये कंप्लीट करना है। अब रूल्स, रूल नंबर 4, ठीक है। तो रूल नंबर 4 में है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, तो देखिए हम लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको बताएंगे। तो P माइनस जेड ब्रांचेस will be terminate at infinity along certain straight line known as asymptote of the root locus. Therefore, number of
asymptotes is equal to p minus z, number of asymptote is equal to p minus z, और angle of asymptote is given by, sorry, theta is equal to 2q plus 1 180 degree अपॉन p minus z, ठीक है। तो जहाँ q 0 1 2 3 1 कुछ भी आप ले सकते हो। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ds इक्वल टू a अपॉन s s प्लस 2 है। तो नंबर ऑफ पोल्स कितना है बाबू? 2। नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 0। 0 तो नंबर, हाँ, तो 2 पोल्स है, तो आपका रूट लोकस कितना होगा? 2 रूट लोकस होगा। एक यहाँ पर टर्मिनेट किया, ये पोल्स यहाँ पर पोल हुआ, तो 0 माइनस 2, ठीक है। तो आप बताइए, हम यहाँ पर से तो पता चल रहा है कि 2 ब्रांच होगा रूट लोकस का, लेकिन हमको यहाँ पर तो और 2 पोल्स है, और इंफिनिटी पर कितना टर्मिनेट होगा? p माइनस जेड इक्वल टू 2 इंफिनिटी पर टर्मिनेट होगा। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कहाँ पर से टर्मिनेट, कहाँ टर्मिनेट होगा और कितने एंगल से टर्मिनेट होगा? तो ये चीज जो है टर्मिनेशन है आपका इंफिनिटी पर होगा। आपका ये रूट लोकस पॉइंट कौन है? ये है, और पोल से यहाँ से भी यहाँ जा रहा है। इसके बाद क्या होगा? ये दोनों यहाँ से पोल से जाएगा, यहाँ से पोल जाएगा, पोल से स्टार्ट हो गया रूट लोकस, और ये फिर ऐसे यहाँ इसके सराउंडिंग आपका होने लगेगा। जब आप और आगे कंस्ट्रक्शन करोगे तब पता चलेगा। तो आप एंगल कंडीशन से देखिए, थीटा जो एसिम्प्टोट हमको खींचना है वो क्या होगा? 2q प्लस 1 180 डिग्री, 180 डिग्री p माइनस जेड 2। तो आपका 2q प्लस 1 अपॉन इंटू 180 डिग्री अपॉन 2, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो q इक्वल टू 0 लोगे तो एक 90 डिग्री एसिम्प्टोट होगा, कहीं से भी होगा, वो कहाँ से होगा वो सेंट्रॉइड जब निकालेंगे तब पता चलेगा। 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या होगा? आप q इक्वल टू 1 लोगे तो 3 इंटू 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। तो 90 80 270 डिग्री, ये 2। तो मतलब देखिए 2 यहाँ पर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, एक इधर अपर साइड इंफिनिटी, एक नीचे साइड इंफिनिटी। तो इस तरह से आपका होगा। तो लेकिन ये पॉइंट कहाँ होगा, कहाँ से वो हम लोग को निकालना है? वो नेक्स्ट सेंट्रॉइड में होता है। यहाँ एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालने के लिए किसी को डाउट है तो बोलिए। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालने में किसी को डाउट है तो बोलिए। अब जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम जो था, लास्ट क्वेश्चन जो था, यहाँ पर देखिए एक आपका इंफिनिटी पर आ रहा है, तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट यहाँ पर निकालना होगा। तो देखिए थीटा इक्वल टू 2q प्लस 1 180 डिग्री अपॉन p माइनस 0 1 आ गया। अब q इक्वल टू 0 लगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कहाँ आ रहा है? एक 180 डिग्री पर आ रहा है। जो इंफिनिटी पर टर्मिनेट होगा तो उसके लिए कौन सा आ रहा है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए -8 से जो है इंफिनिटी 180 डिग्री पर से जा रहा है। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 5, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. सेंट्रॉइड, वो सेंट्रॉइड जो है वो पॉइंट बताएगा कहाँ से आपको एसिम्प्टोट ड्रॉ करना है। इट इज Sir, थोड़ा कीजिए ना। इट इज द, हम शेयर करेंगे, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ asymptotes on the real axis. It may or may not be a point of root locus. मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि एसिम्प्टोट जो आपका आएगा या सेंट्रॉइड जो आएगा वो रूट लोकस में ही होगा, विदाउट रूट लोकस भी हो सकता है। और
जो आपका एक्चुअल एसिम्पटोट तो एक आइडिया है कि इसके सराउंडिंग आपका इन्फिनिटी पर वो जाएगा, लेकिन वो रूट लोकस का पार्ट नहीं है। आपको जब एक्चुअल ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो मूव कर रहा है। तो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला है, सेंट्रोइड रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट नहीं लेना है, रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप poles minus summation of real part of real part of open loop zeros upon p minus z। ठीक है, ये आपका ये आपका फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कि आपका एक ट्रांसफर फंक्शन है जीएस एच एस ए एस प्लस 1 अपॉन एस एस प्लस 3 एस माइनस एस प्लस 2 है। ठीक है, तो आप देखिए इसका सेंट्रोइड जो निकलेगा, रियल पार्ट ऑफ पोल्स तो 0 इक्वल 0 पे है, +3 +2, ये -3 -2 माइनस और 0 -1 अपॉन p -0। तो p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स कितना है 3 है, नंबर ऑफ जीरो कितना है 1 है, तो आप सम करो -5 + 1 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा -2 आपका सेंट्रोइड निकलेगा। मतलब इसको जब ड्रॉ करोगे, एक आपका ओरिजिन पर पोल्स, -1 पर 0, -2 पे पोल्स और -3 पे पोल्स। तो आपका जो सेंट्रोइड कहां पर निकल रहा है -2 पे। अब यहां से आप एंगल निकालेंगे, एंगल थीटा, तो 2q + 1 180 डिग्री अपॉन p माइनस z। तो 2q + 1 × 180 डिग्री और p माइनस z, p = 3 माइनस z 1 2 90 डिग्री, 90 2q + 1, q = 0 लोगे तो एक 90 डिग्री हो जाएगा, q = 1 लेंगे तो 270 हो जाएगा। तो यहाँ से एक एसिम्पटोट जो आपका है, एक 90 डिग्री एक 270 डिग्री, और आप बढ़ाते जाओगे तो फिर वही पर आ जाएगा, 90 पर आ जाएगा। तो 360 + 90 आ जाएगा, तो 360 + 90 450, तो वही है चीज है। तो 90 डिग्री यहाँ पर ये एसिम्पटोट इस तरह से जाएगा। तो आपको यहाँ तक इन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए।